मौसम पे निशावर करूं दोनों जहां, माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। फिर बोले उठाकर जेब में डाल ले, जा तुझे रहमतें दी, जा तुझे बरकतें दी। वे पीरों फकीरों का आशीर्वाद ही था जो उन्हें रब जैसा मुर्शद मिला। फकीरी मिली, नाम मिला और शोहरत मिली। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। कई लाखों में से एक ही गुरु का पक्का मुरीद बनता है, जैसे गुरदास मान जी ने बन के दिखाया और निभाया। एक बार की बात है, गुरदास मान जी साईं जी के पास बैठे थे। उस समय उनका बूट पॉलिश वाला गाना बहुत मशहूर हुआ था। साईं जी कहते, क्या बात गुरदास, सारा दिन टीवी पर बूट पॉलिश वाला गाना ही चलता रहता है। गुरदास जी बोले, साईं जी आपकी कृपा है। साईं जी बोले, नहीं, गुरु रविदास जी ने तेरे पे बहुत कृपा की है। साईं जी ने कहा, याद है वे लड़का जिसके साथ तू फोटो खिंचवा कर आया है? एक बार मुल्लापुर गांव में गुरदास मान का प्रोग्राम था। प्रोग्राम के बाद बहुत लोग फोटो खिंचवा रहे थे। एक बूट पॉलिश करने वाला लड़का जिसके कपड़े फटे हुए थे, वे भी फोटो खिंचवाना चाहता था, लेकिन उसे सेवादार आगे आने नहीं दे रहे थे। गुरदास जी की नज़र जब उस पर पड़ी तो उन्होंने बोला कि इसे आने दो। आगे रस्सियां लगी हुई थी। गुरदास मान जी ने बोला, रस्सियां खोलकर स्टेज पर आ जा। लड़का स्टेज पर आया और उसने अपनी बूट पॉलिश वाली पेटी नीचे रखी तो गुरदास बोले, ना, नीचे मत रख, जिस तरह मैंने अपनी डफली सीने से लगा कर रखी है ऐसे ही रखा कर। रोजी रोजी है, रोटी रोजी है, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। उस बच्चे ने फोटो खिंचवाई और गुरदास मान ने जस्सी को कहा कि फोटोग्राफर को पैसे दे देना, जिस बच्चे को फोटो मिल जाए, इस बच्चे को फोटो मिल जाए। वे बच्चा बहुत खुश हुआ। साईं जी कहते, जिस बच्चे के साथ तू फोटो खिंचवा कर आया है वे बच्चा गुरु रविदास जी का है और उन्होंने तुझे आशीर्वाद दिया है। औरों को जो भी मिला अपने मुकद्दर से मिला, मुझे तो अपना मुकद्दर भी साईं जी तेरे दर से मिला। साईं जी की हर बात में एक रमज होती थी। एक बार केसड़ी पगड़ी बांधकर एक सरदार आया और माथा टेकने लगा। साईं जी ने कहा, ना, माथा नहीं टेकना। उसने कहा, पर साईं जी मैं तो पूरी श्रद्धा के साथ आया हूँ। साईं जी ने कहा, ये केसरी निशान हमारे दाता गुरु गोबिंद सिंह जी का है, जिन्होंने 4 बेटे वारे, 5वीं माँ वारी, 6ठा बाप वारया, 7वां आप वारया। इस निशान को हम झुकाना नहीं है। अगर माथा टेकना हो तो किसी और रंग की पगड़ी बांध कर आ जाना। साईं जी एक ऐसे फकीर थे जो हर किसी से प्यार करते थे, चाहे दर पर आया कोई सवाली हो या कोई जानवर। एक बार साईं जी के शरीर पर कीड़ा चढ़ा जा रहा था। एक पास खड़े आदमी ने देखा और कुछ आसपास देखने लगा उसे मारने के लिए। साईं जी कहते, तुम क्या चाहते हो? मैं इसे मार दूं? ये भी उसका जीव ही तो है जिसकी जान लेने का हक हमें नहीं है। ये भी उस परमात्मा का जीव है। साईं जी की तरह लोग भी साईं जी से बहुत प्यार करते थे। एक बार नकोदर का एक परिवार साईं जी को शादी पर आने के लिए निमंत्रित करके गया। शादी वाले दिन उनके घर सांप निकल आया। घर वालों ने सांप को पकड़ के दूर छोड़ दिया। अगले दिन साईं जी के पास गए और बोले, साईं जी आप क्यों नहीं आए? साईं जी कहते, आपने तो मुझे मार ही देना था। मैं तो आया था, पर आप लोगों ने बाहर निकाल दिया। उनकी लीला कोई ही समझ सकता है। एक बार एक औरत साईं जी के पास चली आ रही थी। साईं जी ने शारदा जी से कहा, ये तो वही औरत है शारदा जो लड़का मांग कर गई थी पिछले साल। औरत ने साईं जी को नमस्कार किया। साईं जी ने पूछा, माता लड़का हो गया था? औरत बोली, बाबा जी लड़का तो हो गया था, पर थोड़ा सा पिलपला है। साईं जी बोले, जैसे केले चढ़ाए थे वैसा लड़का हो गया। साईं जी अक्सर एक ही नुक्ते में पूरी बात कर देते थे। गुरदास मान के 2 एक्सीडेंट हुए। पहला एक्सीडेंट 2001 और दूसरा 2007 में। दोनों ही जनवरी में हुए। पहले एक्सीडेंट में माथे की दाईं तरफ लगी, दूसरी एक्सीडेंट में माथे की बाईं तरफ। गुरदास कहते हैं कि शायद मालिक ने कोई तराजू बराबर करना था या कोई भार उतारना था। गुरदास मान जी का पहला एक्सीडेंट 9 जनवरी 2001 को हुआ। मान साहब अपने ड्राइवर के साथ चंडीगढ़ से नकोदर की तरफ चले थे।
कि रूपनगर के पास एक ट्रक के साथ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनके ड्राइवर तेजपाल की मौत हो गई थी। उस दिन पहली बार तेजपाल ने गुरदास जी को बेल्ट लगाने के लिए कहा था, जिसके थोड़ी ही देर बाद एक्सीडेंट हो गया। साईं जी ने गुरदास जी के ड्राइवर को पहले ही कह दिया था कि यह गाड़ी उस पर भारी है, इसको 2 दिन के लिए दरबार छोड़ जाए। फिर गुरदास जी प्रोग्राम के लिए कनाडा चले गए और जाने से पहले अपने ड्राइवर को कह गए गाड़ी दरबार छोड़ आना। पर तेजपाल गाड़ी लेकर अपने दोस्तों के साथ दिल्ली चला गया और कुछ दिन बाद अपने दोस्तों के साथ अमृतसर के लिए निकल पड़ा। गाड़ी में पहले उन्होंने शराब पी, फिर सफ़र शुरू किया। रास्ते में जब जलंधर पहुंचे तब याद आया कि साईं जी ने गाड़ी छोड़ जाने के लिए कहा था। जब वे नकोदर पहुंचा तो गाड़ी दरबार के बाहर खड़ी की। अंदर गया और साईं जी को बोला, मैं गाड़ी छोड़ने आया हूँ। साईं जी ने पूछा, गाड़ी में शराब भी पड़ी है? अब साईं जी को कौन झूठ बोले। तेजपाल ने कहा, हाँ जी पड़ी है। साईं जी ने कहा, गाड़ी छोड़ने आया है कि अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया है? मतलब गाड़ी छोड़नी थी तो तू पहले ही छोड़ जाता। फकीर अपनी जबान के पक्के होते हैं। वे उस मौके को संभालना चाहते थे पर नहीं संभला। फिर 9 जनवरी 2001 को जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी ने 3 पलटियां खाई, जिसमें ड्राइवर तेजपाल की मौत हो गई थी। गुरदास जी को कुछ लोगों ने निकाला और अस्पताल लेकर गए। गुरदास जी बताते हैं कि उन्हें लगा था जैसे दुनिया से जाने का समय आ गया, पर साईं जी ने बचा दिया। कुछ दिन बाद चलने फिरने लग गए। फिर 26 जनवरी को रुड़का कलां गा कर आए। रुड़का जंडियाला शहर के पास है, जहां बाबा चिंता भगत जी और बाबा अमित चंद जी की दरगाह है। बाबा अमित चंद जी भी साईं जी की तरह बहुत पहुंचे हुए फकीर थे, जो शिक्षा के लिए बापू ब्रह्मजोगी जी के पास ही आते थे। रुड़का कला हमेशा 26 जनवरी को बेला होता है, जहां गुरदास मान जी 1988 से लगातार गा रहे हैं। उस समय गुरदास जी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए हाजिरी लगा कर आए। दूसरा एक्सीडेंट 20 जनवरी 2007 करनाल शहर के पास हुआ, जिसमें गाड़ी उनका ड्राइवर गणेश चला रहा था। एक्सीडेंट करनाल में हुआ और नकोदर साईं जी की मालिश हो रही थी। काला कहता है, साईं जी आपके शरीर पर रातों रात नील कैसे पड़ गए? साईं जी ने कहा, अभी बताते हैं, तू मालिश कर। फिर कहा, अब टीवी लगा। काले ने टीवी लगाया और खबर आ रही थी, गुरदास मान का हुआ एक्सीडेंट। गुरु हमेशा अपने मुरीद का कष्ट अपने ऊपर ले लेता है। एक्सीडेंट के 2 दिन बाद ही गुरदास जी दरबार आए और साईं जी के पास बैठे, लेकिन उनसे बैठा नहीं जा रहा था। गुरदास जी बैठे तो साईं जी कहते, गुरदास पानी का गिलास लेकर आना जरा। फिर बैठते तो साईं जी फिर कुछ ना कुछ लेकर आने को कह देते। देखने वाले को अजीब लगता, लेकिन गुरदास जी बताते हैं कि साईं जी ने उन्हें उठा कर उनके सारे जो बल विंग थे सीधे कर दिए। फिर गुरदास जी जब जाने लगे तो साईं जी ने कहा, कल मेला है रुड़के कलां, चाहे थोड़ा गा आना, लेकिन हाजिरी जरूर लगा के आना। गुरदास जी बताते हैं कि वे 10 मिनट के लिए गाने गए थे, पर उन्हें ऐसा सरूर आया अपने गुरु की कृपा का कि 1.5 घंटा पट्टी बांध कर गाते रहे। जब गुरदास जी ठीक हो गए तब अखबार वाले उनके पास आए और सवाल किया कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ तब उनकी आंख लगी हुई थी। गुरदास जी निम्रता से बोले, आंख तो मेरी बहुत पहले की लगी हुई है, और अगर आंख ना लगी होती तो मैं बचता ना हजूर। जिन्होंने हाथ पकड़ा था उनको शर्म थी और बोले, लजपाल परीत को तोड़ते नहीं, जिसका हाथ थाम ले फिर छोड़ते नहीं। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नजर आया जिधर देखा। गुरदास जी बताते हैं, जब उन्होंने नई गाड़ी ली थी तब पहले दरबार लेकर आए थे। पहले साईं जी को गाड़ी में बिठाया, एक चक्कर लगवाया। जब साईं जी गाड़ी से उतरे तब उन्होंने पूछा, गुरदास इस गाड़ी में क्या खास है? गुरदास जी निम्रता से कहा, बाबा जी आप इसमें बैठ गए यही खास है। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ तब अकेली वही सीट बची थी जिस पर साईं जी बैठे थे, और बाकी सारी गाड़ी इकट्ठी हो गई थी। गुरदास जी भी वहीं सीट पर बैठे थे, सो साईं जी ने बचा लिया। जिस सीट पे वो बैठे थे वही सीट बची थी और गुरदास जी भी उसी सीट पे बैठे थे, इसलिए बचा हो गया। दाता अली अहमद साहब मडाली वाले बाबा जी के साथ भी साईं जी का बहुत प्यार था। वे भी बहुत बड़े फकीर थे, जिन्होंने पैरों की आग जलाकर अपने मुर्शद को चाय बनाकर पिलाई थी। वे अक्सर साईं जी के पास आते रहते थे। साईं जी को बहुत लोग निमंत्रण देकर जाते थे कि बाबा जी हमारे घर आना। कोई कहता था हमारी दुकान पर आना,
और साईं जी घूमते ही रहते थे। एक दिन अली अहमद साहब ने साईं जी को कहा, साईं जी अब यार के नज़दीक होकर